हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर हंट। लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। लास्ट में मैं आपको टिप्स दूँगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल डेमो कंडक्ट करना है तो फर्स्ट हाईलाइट द बेनिफिट्स, यानी एम्फसाइज हाउ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैन इम्प्रूव द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपको पेरेंट्स को बताना होगा कि आपके क्लासेस से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। Offer a free trial class, provide a free trial session so that parents can see the value of your course. पहले तो उन्हें एक डेमो दिखा देना चाहिए आपको कि डेमो क्लास से कैसा उनका बच्चा सीख रहा है, कैसे वो टीचर से बात कर रहा है। डिटेल करिकुलम आप समझाना पेरेंट्स को कि हाउ द करिकुलम इज़ डिज़ाइंड एंड हाउ ईच पार्ट विल बेनिफिट द चाइल्ड, इंक्लूड स्पेसिफिक्स ऑन व्हाट स्किल्स द चाइल्ड विल गेन। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहना आपका, ऐसा नहीं कि इट शुड कॉज एनी प्रेशर टू द पेरेंट्स और द चाइल्ड। Qualified instructors, matlab when you are taking a demo for the student, you should show how qualified you are. You should give a proper introduction. Parental involvement, जब आप पेरेंट्स को साथ बिठाओगे तभी पता चलेगा कि आपके क्लासेस कैसे हैं। फॉलो अप क्विकली, रीच आउट टू पेरेंट्स सून आफ्टर द डेमो क्लास। आप अपनी डेमो क्लास लेते ही आप फौरी पेरेंट्स से पूछना कि आपको डेमो क्लास कैसी लगी, आपको कैसा लगा। हाईलाइट इमीडिएट बेनिफिट्स, आप पेरेंट्स को बताना कि इससे क्या फ़ायदा है। देखिए चाइल्ड ने कितना अच्छा इंटरेक्ट किया है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट है, कितना उसने इन्जॉय किया। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है। टेस्टिमोनियल्स शेयर करना है, केस स्टडीज़ दिखाना है कि कैसे पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाए हैं उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है। प्रोवाइड एनरोलमेंट डिटेल्स, आप एनरोलमेंट के डिटेल्स क्लियरली पेरेंट्स को समझाना कि कितना यहाँ पर पैकेज है। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस के लिए भी थोड़ी सी लीज़ दिखाना कि अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर फ़ीस कम होगी। रेगुलर अपडेट्स आप देते रहना। एक्सक्लूसिव पर्क्स, ऑफर एक्सक्लूसिव पर्क्स और एडिशनल रिसोर्स फॉर अर्ली एनरोलीज, आप बताना कि हाँ आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमीडिएट ज्वाइनीज़ के लिए ये बेनिफिट है, ये फ़ीस है, क्योंकि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है इसीलिए हमने ये डिस्काउंट रखा है। मतलब दीज आर द टेक्निक्स विच यू आर सपोज टू शेयर विद द पेरेंट्स। इंगेज विद द चाइल्ड, तो यहाँ पर प्लैनेट स्पार्क में डेमो क्लास 60 to 70 मिनट्स है बिकॉज दे वांट द टीचर एंड चाइल्ड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको चाहिए कि आप पेरेंट को और बच्चे को एंगेज रखें पूरे 60 to 70 मिनट्स। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जनरल बेसिक एनरोलमेंट्स के रूल्स क्या है, डेमो कन्वर्शंस के बेसिक रूल्स क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लैनेट स्पार्क में अगर आपको डेमो लेना है और आपको लीड्स में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से डेमो लें, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बताऊंगी। एज आई हैव कंडक्टेड मोर देन 75 डेमोज इन प्लैनेट स्पार्क एंड आई गॉट मोर देन 10 एनरोलमेंट्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात आप लोग को क्लियर बतानी है कि इट्स नॉट वेरी ईजी टू गेट द लीड्स कन्वर्टेड। मुझे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन किया, मेरी यूट्यूब फ्रेंड ने, जिसने मुझसे पूछा कि आप डेमो कन्वर्जन्स कैसे करते हो। इस पे उन्हें मैं कुछ टिप्स दूँ। दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली फॉर माई वन ऑफ माई फ्रेंड। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट थिंग लेट मी क्लियर इट दैट इट इज़ नॉट ईजी टू गेट एंड टू गेट अ लीड कन्वर्टेड। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी से 5 डेमोज़ ले लिए हैं और वहाँ पर से 3 और 4 आपको ज्वाइनीज़ हो गए हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेट मी क्लियर माई पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अब मुझे ये आपको बताने दो कि ये क्यों ईजी नहीं है। बिकॉज आपने तो अपना बेस्ट किया, यू हैव डिलीवर्ड अ वेरी गुड डेमो क्लास, आपने बहुत अच्छी लेक्चरिंग की, आपने इंटरेक्शन अच्छा किया, इंगेजमेंट भी अच्छा किया, आपको डेमो उस क्लास का प्राइज़ भी अच्छा मिला, लेकिन पेरेंट्स ज्वाइन क्यों नहीं करते? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट स्पार्क. The fee structure of Planet Spark is very, very expensive. It is not easy for a common man to get their child enrolled in Planet Spark. That is the reason कई पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं, आपकी क्लास पसंद करते हैं और इंटरेस्ट भी दिखाते हैं कि दे वांट टू ज्वाइन द कोर्स। आपको तो ऐसे लगता है कि यू गॉट अ स्टूडेंट, लेकिन आपको पता चलता है कि दे हैव नॉट ज्वाइन। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द एक्सपेंसिव फी स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट स्पार्क. लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट पॉइंट. और सेकेंड चीज़ ये है कि द अदर इशूज़ एट देयर साइड, लाइक जैसे कि उन्हें लैपटॉप की सहूलत ना होगी, शायद उन्हें नेट प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, तो मे बी दीज आर ऑल द रीज़न जिसकी वजह से पेरेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाते. इससे आप कभी भी डिमोटिवेट मत होना. आप ये नहीं सोचना
ना कि मैंने अब तक 5 to 6 डेमोज़ ले लिए और मुझे एक भी एनरोलमेंट नहीं मिला। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि शी कंडक्टेड 6 to 7 डेमोज़ एंड शी डिड नॉट गेट अ कन्वर्शन। तो मुझे उन्हें यही बताना था कि इट्स नॉट ईजी। आप एक 10 डेमोज़ भी ले लेंगे और आपको कन्वर्जन मिलना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी आपके 2 डेमोज़ में ही आपको कन्वर्जन मिल जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एंड इफ़ द फी स्ट्रक्चर इज़ अफोर्डेबल टू देम, डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट। बट लेकिन अगर अफोर्डेबल नहीं है या कोई और टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनके साइड, तो भी उस वजह से वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सो द थिंग इज़, यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, यू शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड, यू शुड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। यानी कि जब आपने सोच लिया है, मैंने आपको क्लियरली बताया है कि प्लैनेट स्पार्क इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल हु आर न्यू जॉइनीज़, हु आर बिगिनर्स, हु आर फ्रेशर्स, या फिर ऐसे होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स जिसने अपनी जॉब से गैप ले लिया है, यानी जिसने फैमिली लाइफ में बिज़ी हो गए हैं और जॉब से बहुत दूर हैं। तो इस टाइप के वुमेन के लिए आई प्रेफर देम जॉइनिंग प्लैनेट स्पार्क। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो अपना कैरियर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, जैसे कि मैंने किया था। बिकॉज ऑफ माई फैमिली लाइफ आई वॉज हैविंग अ लॉन्ग ब्रेक इन माई करियर, लेकिन फिर मैंने रीस्टार्ट अपना कैरियर किया प्लैनेट स्पार्क से, बिकॉज आई रियली फॉरगॉट एवरीथिंग, मतलब कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। बट लेकिन प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन करने के बाद आई गॉट कॉन्फिडेंस, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। मैंने बहुत कुछ सीखा डेमो कंडक्शन से, पेरेंट इंटरेक्शन से, क्लासेस लेते लेते आई लर्न सो मेनी थिंग्स कि मेरा कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। एंड आई गॉट सो मच कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म आज खोल लिया है और मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, नॉट इवन अ सिंगल एनरोलमेंट फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। लेकिन मेरे खुद के लोग जो मेरा स्टेटस देख के या फिर जो भी मेरे स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। तो दिस इज़ द थिंग आई गॉट फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। ऐसा नहीं है कि इट्स रियली अ वेस्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, आई टोल्ड वेरी क्लियरली फॉर द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, हु हैव यानी कि बीन वर्किंग एंड अर्निंग अ लॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। सो दे विल डेफिनेटली गेट डिसअपॉइंटेड हियर। जो रियली इन नीड ऑफ मनी है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। बट द पीपल who want to keep them busy, who want to restart their career, who want to get experience, who want to get some knowledge, who just want to keep them busy, this is the place, right place for them. लेकिन ऐसे लोग जिनको मनी की बहुत ज़रूरत है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस नॉलेजेबल है, जो बाहर कहीं भी जॉब कर सकते हैं, जो अदर देन हाउस आई मीन ऑनलाइन जॉब्स, ऑफलाइन जॉब्स भी कर सकते हैं, तो दिस प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम, क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्टेंट मनी नहीं मिलेगा। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड हियर। तो चलिए चलते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें पेशेंस है, जो जानते हैं कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ाने चाहते हैं, तो उन लोगों ने प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन किया है। तो उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि यू नीड टू जस्ट कीप ऑन टेकिंग द डेमोज, कीप ऑन एंड कीप ऑन। आप अपना बेस्ट कर लेना, उसके बाद खुद ब खुद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली यू गोना गेट द रिजल्ट्स। नाउ लेट मी क्विकली टेल यू आपको क्या ऐसा अपने डेमो में लेना है जिसकी वजह से आपको ज्वाइनीज़ होंगे, एनरोलमेंट्स होंगे। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लैनेट स्पार्क आप की डेमो क्लास आप स्टार्ट करते ही आप प्लैनेट स्पार्क का स्लाइड शेयर करोगे, जिसमें फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा एंड देन विल बी द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि मैं एक्सपीरियंस्ड सीनियर टीचर हूँ प्लैनेट स्पार्क की, जो बहुत सारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा चुकी है, जो कई साल से ये प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही है या टीचिंग में वर्क कर रही है। ये आपको अपने बारे में सबसे पहले बताना है। एंड यू हैव टू से दैट यू आर एन एक्सपर्ट ट्यूटर ऑफ प्लैनेट स्पार्क। देन आपको बताना है, आपको इंटरेक्ट करना है बच्चे से, जहाँ पर आप बच्चे का इंट्रो लोगी एंड देन आफ्टर दैट आपका डेमो स्लाइड स्टार्ट होता है। तो हाउ डू यू गो अहेड देयर? आप जब बच्चे से क्लास ले रहे हो, यानी कि आपको उसमें पेरेंट को इनवाइट करना ज़रूरी है। आपको फ़ोन पे ही कहना होगा कि बच्चे को लैपटॉप, यहाँ लैपटॉप का इंसिस्ट इसलिए प्लैनेट स्पार्क वालों ने किया है क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन क्लियर और बड़ा दिखता है, इंगेजमेंट के चांसेस ज़्यादा है, बिज़ी रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्लैरिटी रहेगी। व्हेन अ चाइल्ड और द पेरेंट अटेंड्स द क्लास इन अ मोबाइल कंपेयर टू द लैपटॉप, आप खुद ही सोच लो इतने छोटे से मोबाइल में, छोटे से स्क्रीन में वो क्या देखेंगे और क्या उनका इंटरेस्ट आएगा कि वो ज्वाइन करें।
सेकेंड चीज़ है, बार बार प्लैनेट स्पार्क पे पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स साथ बैठेगी तभी तो ज्वाइन होंगे। और मदर के साथ साथ यहाँ फादर पे बहुत इंसिस्ट किया गया है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट नाउ दैट द फादर शुड ऑल्सो ज्वाइन प्लैनेट स्पार्क्स डेमो क्लास, बिकॉज फादर इज़ द वन हु इज़ गोना लेंड द मनी। मदर इंटरेस्टेड हो जाएगी, शी विल से आई विल ज्वाइन, बट व्हेन शी डिस्कस विथ हर हस्बैंड विल डिनाई, बिकॉज ही इज़ द earner of the family, तो he will not agree to pay the fee for Planet Spark। तो कई rejections वहाँ पर होते हैं, that is why they insist both the parents to attend the demo class। अगर मदर नहीं फादर अटेंड करेगी तो दैट इज़ फाइन फॉर प्लैनेट स्पार्क पीपल, बिकॉज फादर इज़ द वन हुज गोना पे द फी। तो ये उनकी थिंकिंग है, दैट इज़ वाई दे आस्क देम टू ज्वाइन ऑन लैपटॉप, दे आस्क देम टू कम टुगेदर विद द चाइल्ड एंड अटेंड द सेशन। तो अब यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया आपका और बच्चे का। अब थर्ड इंटरेक्शन ये लोग रखते हैं पेरेंट का, बिकॉज दे वांट द पेरेंट टू लिसन, टू पार्टिसिपेट, टू स्पेंड देयर टाइम, टू सी द क्लास, तभी तो वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कन्वर्शंस चाहिए तो आप बच्चे को पहले तो क्लास के लिए बुलाओगे पेरेंट को, फिर उसके बाद आप बोलोगे दोनों भी आना, उसके बाद आप बोलोगे लैपटॉप भी लेना। अगर ये चीज़ों के लिए आप फोर्स नहीं कर सके तो ओनली यू विल गेट द द पेमेंट फॉर द डेमो क्लास एंड दैट्स इट। कन्वर्जन नहीं होगा आपका अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है तो ट्राई करिए कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो, बिकॉज इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। पेरेंट्स आके बैठना, स्पेशली हस्बैंड, इज़ रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप ये सब कर सकते हो तो कन्वर्शंस के चांसेस ज़्यादा है। एंड मदर नहीं है, फादर है, तो देन दैट्स फाइन फॉर यू, दैट इज़ इनफ, बिकॉज ही इज़ गोना पे द फी। दिस इज़ वॉट द पीपल थिंक देयर इन प्लैनेट स्पार्क। तो चलो, अभी बच्चा भी आ गया, पेरेंट्स भी आ गए, एंड लैपटॉप पे भी ज्वाइन कर लिए, एंड देन आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इम्प्रेस कर दिया, साथ में पेरेंट्स का बच्चे का लिया, फिर पेरेंट्स का भी लिया, एंड यू नीड टू टॉक टू द पेरेंट्स एट द सेम टाइम। जब पेरेंट्स कहेंगे कि आई एम इंजीनियर एंड मदर बोलेगी कि आई एम अ ट्यूटर, तो देन यू शुड लाइक really compliment them, try to talk to them, उन्हें भी बिजी करो बात करने में, उन्हें भी encourage करो, compliment करो, appraise करो, so that एक healthy friendly relationship बने आपका parent के साथ, so that parents should show interest in joining you as a teacher in Planet Spark। उनके बच्चे को आपसे पढ़ाने की उन्हें ख्वाहिश होनी चाहिए, then only they will accept the जो भी पैकेज उनको दिया जाएगा वो एक्सेप्ट करेंगे जब वो आपको पसंद करेंगे। तो आपका उनसे इंटरेक्शन नहीं होगा तो देन इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। हाँ, देन आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अब आपको अपनी क्लास से उन्हें इम्प्रेस करना है। आपने तो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज और टैलेंट तो बोल दिया, अब अपनी क्लास बोलोगे। लेकिन क्लास बोलने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप टीचर्स को ये बतानी है कि द टीचर्स शुड have the public speaking skills, then only they can imbibe such characters in the child। अगर टीचर के पास ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है तो हाउ कैन अ पेरेंट एक्सपेक्ट दैट ये मेरे बच्चे को कुछ सिखा पाएगी, वो भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू ट्राई टू शो द स्किल्स विथ योर बॉडी लैंग्वेज, एक्शन एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या दिखाना है? फर्स्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। यू नो there are two kind of smiles, one is a fake and an artificial smile, one is a very natural smile which comes from heart। तो आपको उस टाइप की नेचुरल स्माइल देनी है थ्रू आउट द क्लास के आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दिस क्लास फॉर योर चाइल्ड। इस तरीके का एक हैप्पी इंटरेक्शन रहना है जो स्माइल से शुरू होता है। देन आपको बॉडी लैंग्वेज से दिखाना है, यानी यू नीड टू मूव योर हैंड्स वाइल टॉकिंग, योर वॉइस शुड बी लाउडर एंड क्लियरर। आपकी आवाज़ ही अगर ठीक नहीं आ रही है तो हाउ कैन द पेरेंट्स गेट इम्प्रेस्ड विथ यू। आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होना चाहिए, हाथ के मूवमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई 5 पॉइंट्स तो आपको फिंगर से दिखाना है, आपको हाथ हिलाना है, आपको हाय कहना है, हेलो कहना है, सब एवरीथिंग ऑन द वीडियो इंटरेक्शन आपको पेरेंट्स को और बच्चे को दिखाना है कि यू आर रियली गोइंग टू टीच वंडरफुल थिंग्स टू द चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि एक बोरिंग मोनोटोनस टीचर यहाँ बैठी है एंड शी इज़ गोना गिव द ब्ला टू द चाइल्ड और चाइल्ड को इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं एंड इट्स वेस्ट ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास। तो ये फीलिंग पेरेंट्स में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पहले बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी कि आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस। दिस इज़ ऑल व्हाट द पेरेंट इज़ गोइंग टू सी इन यू एंड देन दे विल बी एनकरेज्ड टू ज्वाइन देयर चाइल्ड विथ यू।
तो यहाँ हो गए आपके स्किल्स जिसने आपने इम्प्रेस कर दिया। अभी अब आपकी एक्सेलेंसी डेमो सेशन स्टार्ट होनी चाहिए जहाँ पर आप दिखाओगे सेम थिंग, आई मीन इमोशनल लेवल आप बच्चे का टेस्ट करोगे। आप बताओगे बच्चे को कि देखो ये क्या फेशियल एक्सप्रेशन से आप फाइंड आउट करो एंड ऑल। जैसे पे बच्चा आंसर करेगा, यू रियली हैव टू अप्लॉज, आपको इनकरेज करना है, आपको क्लैप्स करना है, आपको मोटिवेट करना है बच्चे को कि ही इज़ रियली डूइंग गुड। एंड फिर आप बोलोगे कि अब हम सेकेंड लेवल में जाएंगे। मतलब मैंने क्या किया था कि एक के बाद एक पिक्चर स्लाइड चेंज करने से मैंने ऐसे नहीं लिया था। मैंने कहा था कि हम 5 लेवल्स क्लियर करेंगे एंड आपका 5 लेवल क्लियर होने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स आई सेड जस्ट टू कीप द पेरेंट्स एंगेज एंड टू कीप द चाइल्ड मोटिवेटेड थ्रू आउट। तो मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने से कहा कि मैं 5 लेवल्स लूँगी एंड जैसे जैसे आपका लेवल क्लियर होगा यू आर गोना गो टू द सेकेंड लेवल, और फिर वो भी क्लियर होगा तो थर्ड, एंड देन ऐसे ही 5 क्लियर अगर आप क्लियर करोगे तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको डिस्काउंट फ़ी मिलेगी एंड ऑल दैट। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते थे एंड दे यूज़ टू हैप्पीली पार्टिसिपेट। तो फर्स्ट लेवल जैसे ही क्लियर होता है, यानी इमोशनल लेवल क्लियर हो गया, आपने सारे इमोशंस पहचान लिए, वंडरफुल। अब सेकेंड है एंड देयर यू हैव टू शो द इमोशन ऑन द फेस। फिर बच्चा वो करेगा एंड देन अगेन यू हैव टू अपलॉज, कॉम्प्लीमेंट एंड मोटिवेट, एनकरेज सब। देन यू गोना गो टू द थर्ड लेवल एंड देयर डिफरेंट थिंग्स आर देयर, जैसे कि रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है एंड पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है, पिक्चर कमेंटिंग है एंड जैसे ही आप लेवल आगे आगे बढ़ाते जाओगे तो वहाँ पर आपको ओविया सिंह की स्पीच है एंड सो मेनी गुड स्पीकर्स जो टेडेक्स स्पीकर्स है, वो उस टाइप के किड्स को आपको दिखाना है, उनके स्पीचेस आपको पेरेंट्स को और बच्चे को सुनाना है। फिर मैंने इसमें क्या चेंजेस किए थे, मैंने कहा था कि अब हाँ ये भी है प्लैनेट स्पार्क में ही, अब हम बच्चे को पढ़ने को कहते हैं ऐसे ही सेम ओविया सिंह की तरह। पहले तो बच्चा डर जाता है, फिर हम बोलेंगे कि आपको बिना देखे नहीं सुनाना है, आपको देख के सुनाना है। तो फिर चाइल्ड हैप्पीली पार्टिसिपेट होता है एंड देन जब वो भी ज़ोर से अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलता है देन यू हैव टू रियली मोटिवेट एंड एनकरेज द चाइल्ड दैट आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने जो चेंजेस किए थे मेरे डेमो सेशन में, मैंने तो फर्स्ट उन्हें कहा था कि लेवल्स है 5, हालांकि ऐसे कोई लेवल्स नहीं थे, लेकिन आई मेड दोज लेवल्स फॉर देम टू कीप देम मोटिवेटेड। सेकेंड, मैंने ओविया सिंह की स्पीच को उनसे एक बार नहीं पढ़ाया, 3 टाइम्स पढ़ाया। आई सेड 3 चांसेस है आपको रीड करने के एंड थर्ड टाइम विल बी शुड बी द बेस्ट। तो बच्चा अपना बेस्ट आवाज़ से, बेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल से वो स्पीच रीड करता था, तो दे यूज़ टू इन्जॉय एंड द पेरेंट ऑल्सो। फिर मैंने कहा था कि द लास्ट वन वॉज आई गेस थोड़े उसमें स्टोरी रीडिंग थे, तो उसमें भी बच्चे की रीडिंग स्किल्स एंड ऑल टेस्ट करे, तो मैंने उसमें भी थोड़ा चेंजेस किए थे। मैंने कहा था कि एक पेज आप पढ़ोगे, सेकेंड पेज मैं पढ़ूंगी, थर्ड पेज आप, मतलब आई ट्राई टू एंगेज द चाइल्ड एंड दैट टू विथ अ ज़ील इन देम। मैं नहीं चाहती थी कि दे शुड नॉट गेट द मोनोटनी, उन्हें मोनोटनी नहीं फील करनी चाहिए, उन्हें बोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज माई एंगेजमेंट टाइम वॉज 70 मिनट्स। मैं 70 मिनट्स एंगेज करती थी, मैं उससे कम क्लास नहीं लेती थी। सो आई वॉन्टेड द चाइल्ड टू इन्जॉय। चाइल्ड को एक साथ हम रीडिंग करने लगाएंगे तो दे गेट बोर्ड, लेकिन आई टेक अ ब्रेक कि चलो अब मैं करूँगी, फिर आप करना, फिर मैं करूँगी, एंड दे यूज़ टू इन्जॉय। मेरे ख़ुद के चेंजेस डेमो सेशन में ये थे कि मैंने उधर स्टोरी हाँ, मेक योर ओन स्टोरी का एक ऑप्शन है, आई गेस फॉर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स ऐसे कुछ है, मुझे उतना कुछ याद नहीं है क्योंकि आई लेफ्ट द डेमो सेक्शन 6 मंथ्स टू नाउ इट्स 8 मंथ्स। 8 मंथ्स बैक मैंने डेमो सेक्शन छोड़ दिया था, आई टोल्ड सो मेनी टाइम्स। तो जो मैं याद कर पा रही हूँ मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो प्लैनेट स्पार्क भी रिज़ाइन कर दिया है, तो आई डोंट हैव द एक्सेस ऑफ द डेमो पेज ऑफ प्लैनेट स्पार्क, तो इसीलिए मुझे जो याद है मैं वो कह रही हूँ। तो वहाँ पर क्या था, स्टोरी मेकिंग ऑप्शन था, हाउ टू मेक अ स्टोरी। तो हम पिक्चर्स दिखाते थे और बच्चे को कहते थे कि तीनों पिक्चर्स में से जो भी आपको बेस्ट पिक्चर दिखी आप सेलेक्ट करना एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी विद दैट। तो बच्चा कैंपिंग का सिलेक्ट करता है या पार्क का या गार्डन का, और वॉट एवर इट इज़, वन पिक्चर दे विल सेलेक्ट। फिर उन्हें स्टोरी शुरू करना पड़ता है और वो स्टोरी बनाकर सुना देते हैं। तो मैंने ये एक ऑप्शन ऐसे रखा था। फिर मैंने सेकेंड ऑप्शन उन लोगों को ये रखा था कि नाउ स्टोरी कॉम्पिटिशन है, स्टोरी मेकिंग कॉम्पिटिशन, मतलब आई यूज़ टू डू सम लिटिल चेंजेस सो दैट द चिल्ड्रन शुड रियली इन्जॉय विद द टीचर। तो फर्स्ट तो आपको एक अपनी कोई भी स्टोरी सुना देनी है, या फिर मैं एक पेज दिखाती हूँ उसमें से 5-6 स्टोरीज, आई मीन 5-6 प्लेसेस है या पिक्चर्स है, उसमें से एक पिक्चर सेलेक्ट करके उस पर एक स्टोरी अपनी बना लो।
कुछ तो भी बच्चा बोलेगा, जो भी स्टोरी उसको चाहिए वो बना के बोलेगा, या फिर वो नहीं बोल पा रहा है तो फिर मैं कहती थी कि कोई भी स्टोरी याद है तो सुना दो, तो कुछ भी बोल लेते थे वो लोग, जो भी बेसिक स्टोरी उनको याद है। फिर मैं सेकेंड बोलती थी स्टोरी कंपटीशन। अब ये उससे भी बड़ा लेवल है क्योंकि तुमने सारे लेवल्स क्लियर कर दिए हैं, अब ये लास्ट लेवल है, और ये तो एक कंपटीशन, एक गेम है तुम्हारे और मेरे बीच में कि यू हैव टू टेल अ स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द स्टोरी। तो ये मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब एट द सेम टाइम आई शुड ऑल्सो नॉट गेट बोर्ड, राइट, टेकिंग द सेम डेमो क्लास फॉर एवरी चाइल्ड कंटिन्यूसली इज़ अ मोनोटनी फॉर द टीचर इटसेल्फ। टीचर खुद भी तो बोर हो जाएगी ना यार, सुबह से शाम तक सेम डेमो क्लासेस लेने में कितने स्लाइड्स रहते थे, 5 to 6, वही हम रिपीट कर कर के बेजार भी तो हो जाते थे ना। तो वी शुड नॉट गेट बोर्ड, इसीलिए मैंने, और एट द सेम टाइम चाइल्ड ऑल्सो शुड नॉट गेट बोर्ड, इसीलिए मैंने ये चेंज लाया था कि यू शुड कंटिन्यू द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन विद द टीचर। तो क्या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने सब लेवल क्लियर कर लिया, अब आप लास्ट लेवल पे हो, तो यहाँ पर एक कंपटीशन हम दोनों के बीच में है। तो हाउ इज़ द कंपटीशन, पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट करनी है, और आप बोलोगे एक लाइन स्टोरी की, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। लाइक वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ चाइल्ड इन अ विलेज, फिर मैं कंटिन्यू कर, ही हैड अ फ्रेंड नेम जॉनी, दैट वाज अ लिटिल, ही हैड अ फ्रेंड नेम जॉनी, जॉनी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। फिर बच्चे को बोलना है कि वन डे जॉनी वांटेड टू गो टू अ फार्म हाउस। इस तरीके से आई यूज टू कंटिन्यू द स्टोरी विद अ चाइल्ड। तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हुए स्टोरी बोलते थे। तो मैं यहाँ पर और एक स्मार्ट थिंग क्या करती थी कि ऐसे ही कंटिन्यू करते करते करते, मतलब जहाँ आप चाहो स्टोरी को मोल्ड करो, बच्चा चाहे मोल्ड करो या आप मोल्ड करो, यानी कि आप वहाँ से गार्डन में लेके जाओ, गार्डन से पार्क में लेके जाओ, फिर स्कूल की रहो, या कुछ एडवेंचर बना दो, या हॉरर बना दो, या कुछ भी करो, वॉट एवर यू वॉन्ट द चाइल्ड वॉन्ट, यू कैन जस्ट चेंज द स्टोरी। एंड एट द लास्ट मैं क्या करती थी कि जानबूझ के आई यूज टू से कि आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड। सो मैं एक्चुअली ये स्टोरी का मतलब आई मीन ये कंपटीशन का रूल्स ही ये बनाई थी कि जो भी अब लाइंस हु विल फॉल शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स इज़ द लूज़र। तो मैं ऐसे ही करती थी कि हाँ हाँ, नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी वर्ड्स टू कंटिन्यू द स्टोरी, अब मुझे कोई लाइंस नहीं समझ आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई एम द लूज़र। तो दिस इस तरीके से मैं कहती थी कि यू आर द विनर, यू वॉन दिस, तो आप मुझसे जीत गए हो क्योंकि आप तो बोलते ही जा रहे हो और अब मुझे कोई लाइन्स नहीं समझ आ रहे। एंड द स्टोरी एंड्स हियर and I'm the loser and you're the winner and here we end. So this is how I used to end a demo session. So this is one of the important tip I wanted to share with you. तो और सबसे important चीज़ demo session के बारे में है मेकिंग अ स्पार्क एक्स। सो आई वॉज रियली थिंकिंग कि ये स्पार्क एक्स क्यों ये पेरेंट्स को बनाने के, आई मीन बच्चे को बनाने के लिए कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि दे वॉन्ट टू शो द पेरेंट देयर चाइल्ड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है टीचर्स को कि स्पार्क एक्स का बटन जैसे ही टीचर्स प्रेस करते हैं, पेरेंट्स के पास वो ऑप्शन जाता है कि मेक अ स्पार्क एक्स वीडियो। फिर वहाँ पर 3 टॉपिक्स स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं, 3 क्वेश्चंस, आई मीन गिव अ स्पीच ऑन चिल्ड्रंस डे, या फिर योर फेवरेट फूड, या फिर शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन एनीथिंग, ऑन अ डिबेट कॉम्पिटिशन और समथिंग, जो भी आपको है, मतलब कोई भी न्यू टॉपिक्स खुद ही प्लैनेट स्पार्क के स्पार्क एक्स में आ जाते थे। एंड द पेरेंट हैज़ टू, आई मीन द चाइल्ड हैज़ टू सेलेक्ट एनी वन टॉपिक। अगर उसको उसमें से बोलना है तो वो बोल सकता है, या फिर वो कहेगा कि नहीं हमें अपनी ओन टॉपिक बोलना है, तो दे कैन सेलेक्ट दैट ऑल्सो। तो एनी वन टॉपिक पे the child has to speak for I guess around some 15 to 20 seconds, that's it. Actually तो 1 minute टाइम है, लेकिन 1 minute टाइम में अपलोडिंग प्रॉब्लम बहुत होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में मत पड़ जाना कि बच्चे को पूरा 1 minute बोलने देना। आप कहना कि बस 25 seconds तक आप बोलोगे, बस दैट्स इट, या मैक्सिमम 40 seconds तक। लेकिन अगर टाइम बढ़ गया तो फिर अपलोडिंग प्रॉब्लम होगा, तो चाइल्ड और मदर, आई मीन पेरेंट्स, दोनों भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे और ट्राई कर करके ना दे फील रियली बैड। तो आप उन्हें ऐसा हार्ड टाइम और बैड टाइम दो ही मत। आप बस उन्हें कहो कि मैक्सिमम 35 to 40 सेकेंड्स का वीडियो, यानी कोई भी टॉपिक जो भी स्क्रीन पे पॉपअप होती है आपको सेलेक्ट करना है, और उस पर आपको कुछ भी जो आपके समझ में आया, आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से लाइंस बोल देना कॉन्फिडेंटली, स्माइल करते हुए। बॉडी लैंग्वेज, एक्शन, वॉइस, एवरीथिंग शुड बी देयर। यानी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग की स्लाइड में ये 5 मेन की पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है। स्लाइड ओपन करते ही ये पहले ही आएगा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वेरी नाइसली। फेस पे स्माइल होनी है, हैंड मूवमेंट करना है, वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आप जिससे भी बात करो। तो ये चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझा दें और फिर स्पार्किक्स में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए बच्चे को किसी भी टॉपिक पे थोड़ी देर के लिए बोलना है, एंड दैट्स इट, दैट इज़ इनफ। आपको अपलोड करने का उन्हें मेथड सिखा देना है अच्छे से और उन्हीं को अपलोड करना है। अगर चाइल्ड नहीं कर पा रहा है तो आपको कहना है कि पेरेंट्स की हेल्प से अपलोड कर दे। Once the video is uploaded, you have an option later after the demo class कि आप ये वीडियो बच्चे से शेयर करो, आई मीन द पेरेंट्स से। जब पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, खुशी होगी कि सी दिस इज़ व्हाट माय चाइल्ड हैज़ डन इन प्लैनेट स्पार्क एंड सी इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, आई शुड रियली जॉइन माय चाइल्ड। तो यही रीज़न है कि डेमो सेशन में स्पार्किक्स रहता है जिससे पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो use the SparkX option and try maximize your conversions. So these are few tips friends which I really wanted to share with you all कि इससे मैंने अपने डेमो कन्वर्शंस किए। हाँ, मैंने ज़्यादा डेमो कन्वर्शंस नहीं किए। अगर आप जान सकते हो कि 70 डेमोज़ में मैंने 10 कन्वर्ट किए तो इट्स वेरी लेस, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। मुझे किसी से ये चीज़ पता नहीं थी कि मैं डेमो कन्वर्शंस कैसे करूं, लेकिन मैं जैसे लेते लेते गई मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ और मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट सम नॉलेज फ्रॉम माय वीडियो और आप कुछ सीख सके अपने डेमो क्लास के लिए। तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। आपको और कोई डाउट से कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं प्लैनेट स्पार्क के बारे में, तो प्लीज़ डू राइट इन द मैसेज बॉक्स एंड आई एम गोना डेफिनेटली आंसर इट। मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प करना है मैं करूँगी ज़रूर। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस मुझसे ज़रूर पूछना। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय बाय। लास्टली एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।